हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा आईटीएफ चैप्टर का जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन लेवल 1 का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जो 50% हम लोग खत्म कर चुके थे, 8 क्वेश्चन कर चुके थे। आज करने वाले हैं 9 to 16 क्वेश्चन नंबर, राइट। तो आइए आज हम लोग करने वाला बच्चा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बच्चे बोल रहे हैं सर आपके लिए तो सिंपल होगा, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है, लेकिन आपके लिए भी सिंपल है। देखते जाए बस, राइट। चलो आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो बाबू देखते हैं, फिर आगे करते हैं हम लोग सोल्व। तो आगे सोल्व करने से पहले ना एक चीज देखिएगा, देखना बच्चा इधर के। चलो बाबू, अब यहाँ पे देखना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे ही आपको दिखता है पाई बाई टू, जैसे ही बच्चा दिखता है आपको पाई बाई टू, तो वैसा ही आपको क्या लगता है कि सर हम क्या करते हैं ना, पाई बाई टू का मसला तो तभी आता है जब ऐसा कुछ होता है ना कि साइन इनवर्स सर एक्स, अगर इनवर्स वाले टर्म और कॉस इनवर्स एक्स आ जाए तो फटाक से हमें पाई बाई टू दिख जाता है। और ये सर बिल्कुल आपका कहना सही है, राइट। पाई बाई टू दिख जाता है, tan और cot की तो बात नहीं, तो यही मसला बनेगा। अच्छा, तो उसके लिए सिर्फ 2 टर्म होना चाहिए सर जी, बिल्कुल। अब देखो 2 टर्म में तो हम क्या करते हैं, तीन तीन टर्म को ना 2 टर्म बना लेते हैं, राइट। तो लगाते हैं फार्मूला हम लोग, देखो। तो इसमें एक और फार्मूला हम लोग को काम आने वाला है बाबू, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। तो आपको फार्मूला क्या होता है बताना, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स के साथ 1 माइनस बाई स्क्वायर रखेंगे प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखेंगे, राइट। ऐसा हम लोग कुछ रखेंगे। अब देखना यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिएगा। अब यहाँ से ये करना क्या है बाबू, यहाँ पे देखिएगा एक है ना क्वेश्चन नंबर, देखिएगा यहाँ पे। तो करते हैं सोल्व। तो यहाँ पे देखना, बस एलएचएस लेकर चलते हैं हम लोग। अगर एलएचएस लेकर चलते हैं तो देखो क्या बनेगा। तो एलएचएस उठा लेते हैं बाबू, एलएचएस, राइट। तो एलएचएस उठाते हैं हम लोग। तो देखिएगा एलएचएस में क्या है बाबू, साइन इनवर्स एक और लिख लेते हैं, 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 है बाबू, 5/13 प्लस साइन इनवर्स 63/16/65, 16/65, राइट। अच्छा, एक बात आपको ट्रिपलेट तो याद आ रहा होगा सर, यहाँ कितने ट्रिपलेट यूज होने वाले हैं, सबके सब जो वीवीआई सब आ गए इसमें। एक ट्रिपलेट हमने बताया था 3 4 5, राइट। ये भी ट्रिपलेट, और एक बताया था हमने ट्रिपलेट 5 12 13, 5 12 और 13, और एक बताया था हमने 16 63 65। तीनों के तीनों काम आ गया एक ही क्वेश्चन में, बहुत काम का चीज होता है। इसमें जो होता है बच्चा, सबसे बड़े जो नंबर होते हैं वो एच होता है, वो हमेशा क्या बनता है, एच। और बाकी दोनों में से कोई भी एच पी और या बी बन सकता है ना। तो वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन पी बनेगा और कौन बी बनेगा, राइट। अगर ये पी बनेगा तो ये पक्का बी बनेगा, अगर ये पी बन जाएगा तो ये पक्का बी बनेगा, राइट। तो चलो अब यहाँ से वही काम करते हैं हम लोग, ट्रिपलेट यूज करते हैं फटाफट। देखना बाबू, अब यहाँ पे करते हैं हम लोग क्या कि चेंज तो कन्वर्ट तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर ये है ना P/B/H निकाल के जैसे भी ट्रिपलेट यूज करेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ से P का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, P/B है ना, P/H होता है। तो ऊपर वाला तो P बन चुका है और नीचे वाला H। तो देखो ट्रिपलेट में इसके साथ कौन तीन तीन लोग ग्रुप में कौन कौन था बताओ जरा, 3 4 5 थे है ना। तो इसमें बताना 4 और 5 तो आ चुके हैं, बच गया एक 3, है ना। देखो अब इसमें 4 और 5 आ चुका है, है ना। स्किप कौन सा है, 3 नहीं आया सर, 3 नहीं आया, इसके ग्रुप में 3 भी था, है ना। और इसमें तो टैग लग चुका है सर, ये तो P बन चुका है और ये H बन चुका है ना। तो बच गया एक जगह B का, तो ये B बन गया, है ना बाबू। P का वैल्यू मिल चुका है आपका। तो ऐसे आपको निकालना है, ठीक है। तो बी का वैल्यू आपको जो एब्सेंट हो गया वो हो जाएगा बी का वैल्यू। और हमें यहाँ पर तो खैर चेंज करना नहीं है, तो अभी तो फिलहाल इसको कुछ सोच है नहीं।
ठीक है। तो चलो आगे इसका करेंगे हम तो, फिलहाल अभी इसका फार्मूला लगाना है ये दोनों में, ठीक है। चलो ये वाला लगाते हैं फार्मूला हम लोग। तो देखना बाबू, यहाँ पर लगा लेते हैं साइन इनवर्स, है ना, एक्स, राइट, और रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, मतलब ये वाला का स्क्वायर, राइट, स्क्वायर, और प्लस ये बाई, मतलब 5/√13 हो गया, रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, राइट, ये हो गया आपका। और प्लस में जो साथ में उसको लेकर चलिए, साइन इनवर्स 16/65 उसको साथ में घिसियाते चलिए, है ना, क्लियर। अब देखना बाबू, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बात अगर आप देखोगे, ठीक है, एक बात अगर आप देखिएगा यहाँ पे, तो देखो क्या दिखेगा कि साइन इनवर्स, यहाँ पर सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन करते हैं, चलेगा, है ना। देखो आपको पता है सर 25/169 आ गया, 169 एलसीएम लोगे, 169 में 25 घटेगा, 144 बचेगा, 144 बटा, है ना, 169, 144 का वर्गमूल 12 आ जाएगा, और 13 का, है ना, स्क्वायर मतलब 13 आ जाएगा, राइट। तो ये 4/5 तो था ही पहले से, है ना, 4/5 आई हो गया आपको 12/13 बन जाएगा, राइट, प्लस 5/13 इंटू यहाँ से बन जाएगा। आज ट्रिपलेट भी यूज कर सकते हो आप, देखो 4 5 तो 3 था ना, 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 3/5 आ जाएगा, देखो, है ना। इसमें भी ट्रिपलेट आप 5/12 होता है ना, तो ऊपर 12 बन गया था। चलो कोई बात नहीं, आप हल कर लीजिएगा, 5/3/5 आ जाएगा, क्लियर है। 25 माइनस 16 9, है ना, 3 आ गया। और ये जो चल रहा था साथ में, ये साइन इनवर्स 16/65 इसको लेकर चलिए। चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुके होंगे बाबू, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखना इसको हम लोग करते हैं इधर साइड, देखना बाबू यहाँ से क्या है, करते हैं हम लोग सोल्व आगे, है ना, कि बराबर बराबर करते हैं बाबू, इसको सोल्व, है ना। अब देखो इसको सोल्व थोड़ा सा करेंगे अगर देखोगे, तो ये 13×5 = 65 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, 12×4 = 48 और 5×3 = 15। तो थोड़ा सा स्टेप कर लेते हैं, एक स्टेप और, 48, है ना, पहले डिटेल कर लेते हैं थोड़े से। 48 बटा कितना हो जाएगा बाबू, 65, है ना, हम काट छाट नहीं करेंगे अभी, और 5×15 = 65, एलसीएम क्योंकि आसान आ जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन इनवर्स 16/65, 16/65, है ना बाबू। चलो अब यहाँ से देखिएगा एक बात, यहाँ तक, है ना, इसको जोड़ लीजिए, तो देखो ना कितना अच्छे चीज़ आ चुके हैं, इसको जोड़ लो तो 63 आ गया बाबू, 63/65 प्लस साइन इनवर्स, है ना, 16/65, राइट। अगर आप यहाँ के बाद अगर कई कई कभार अगर देखिएगा बुक में जब आपको सोल्यूशन मिलेंगे, यहाँ से फिर से फार्मूला अप्लाई कर देता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, फिर से अप्लाई करिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आ जाएगा आंसर, और मार्क्स भी मिल जाएंगे, अब पूरे के पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम तो हैं भाई स्मार्ट अप्रोच वाले टीचर, तो आपको हम सिखाएंगे स्मार्ट अप्रोच। जैसे ही आपको क्लिक किया कि सर पाई/2 है आरएचएस में, है ना, आरएचएस में क्लिक किया कि बाबू ये तो सर ये आपको आप पाई/2 है, जैसे ही पाई/2 दिखा तो हमें खटक का ये फार्मूला खटका मेरे दिमाग में, है ना, ये फार्मूला खटका कि सर ये फार्मूले तो कुछ ऐसा बनता है। तो साइन इनवर्स तो दिख रहा है सर, एक को किसी को कॉस में कर लेते हैं, जिसका मर्जी, चलो इसी को कर लेते हैं कॉस में, तो चलो कॉस में करते हैं। ये फार्मूला क्या है, P/H होता है साइन, तो P का वैल्यू ये हो गया बाबू, H का वैल्यू है। अब आपको देख नहीं दिख रहा सर, एक ट्रिपलेट के ग्रुप में दिखता था, है ना, 16 63 65, 16 गायब है, तो 16 P का वैल्यू बन गया, अति P तो है, B का वैल्यू बन गया, 16 किसका बन गया बाबू, B का वैल्यू। चलो B/H होता है इसका फार्मूला, B का वैल्यू 16, H का मतलब 65 हो गया, ये कन्वर्ट होके इसमें आ गया। अच्छा सर ये तो ऐसा ही रह जाएगा, साइन इनवर्स 16/65, राइट। और ये फार्मूला कब पाई/2 बनता है, जब ये दोनों नंबर हो ना, वो सेम हो, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के जो नंबर है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और यहाँ सेम है भी, है ना, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स है, तो फटाक से फार्मूला तो हम लिख ही चुके हैं, यहाँ पे मेंशन कर ही चुके हैं, तो पाई/2 आ गया। अब बल्ले बल्ले आरएचएस, ठीक है, और ये स्मार्ट अप्रोच चलना है आपको, ठीक है। चलो मजा आ गया होगा, ये है स्मार्ट अप्रोच। क्या सर डायरेक्ट लगाते तो नहीं आता, आता आंसर वैसे भी आता है। तो ये आपका कई सारे तरीके हम स्मार्ट तरीके लगाए, एक तो हमने
ट्रिपलेट का यूज किया, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट हमने किया, आप डिटेल कर सकते हो। लेकिन देखो स्टेप चुराने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन स्टेप चुराने में आपको कॉन्सेप्ट का स्टेप नहीं चुराना। दैट इज कहने का अर्थ हो गया कि देखो ये फार्मूले मेंशन कर देना आपको, ये फार्मूले मेंशन, कॉन्सेप्ट है ना, आपको लगना चाहिए क्या चीज़ आप पता है आपको। ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट तो ये तो आपको पता है कि ट्रिपलेट याद रहेंगे, है ना तो ट्रिपलेट भी आप मेंशन कर यूज यूज है ना, यूज ट्रिपलेट है ना, जो हमने यूज किया तो मेंशन भी कर सकते हो कि हमने कौन सा ट्रिपलेट यूज किया। तो आप 3 4 5 एक ट्रिपलेट था ना बाबू, और 5 12 13, 5 12 13 और 16 63 65। चलो ये भी आप मेंशन कर सकते हो कि हमने क्या कौन सा ट्रिपलेट यूज किया है, राइट। तो उनको कहीं भी टीचर को ऐसा नहीं लगेगा कि आपने जो है स्टेप चुराया है, आपको है ना समझेंगे टीचर्स कि आप आउटस्टैंडिंग बच्चे हो, है ना, आपके पास बहुत एक्स्ट्रा है ना पावर है, मतलब एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पावर है आपके पास, राइट। चलिएगा, तो आपको हम कई बार बताए हैं, क्लास में भी आप लोगों को बताते हैं कि कैलकुलेशन तो भाई आपसे ज़्यादा तो टीचर्स को पता होंगे, कितनों है ना एवरेज भी टीचर तो भाई आपके सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, अब जैसे हम कॉपी जांचने बैठेंगे तो भाई आप कितना ही चुरा सकते हो स्टेप मेरे से, है ना, मेरे से ज़्यादा नहीं चुरा पाइएगा, मैथ्स में बात आ जाएगा तो, ठीक है। चलो देखना यहाँ पे, तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन डील हो गया बाबू, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है बाबू, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आ जाइए फिर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10। टन 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 टन, देखो आपको लाना है साइन में रिजल्ट, है ना, एक साइन में दे रखा है तो इसको भी हमको साइन में, दोनों तभी तो फार्मूला साइन में आएगा, इसको साइन में कर लेते हैं। तो आपको 5 12 13 ट्रिपलेट याद है बाबू, तो 5 गए हैं तो देखते हैं क्या बनेगा, ये तो बी बन जाएगा बाबू, बी बटे एच, कॉस थीटा है ना कॉस, तो बी बटे एच यानी पी, जो गायब है पी बनेगा, तो 5 5 जो बनेगा पी का वैल्यू बन जाएगा, है ना बाबू, पी का वैल्यू कितना बन जाएगा 5, है ना, क्योंकि 5 गायब है, ट्रिपलेट में क्या होता था 5 12 13, जो गायब है वो पी बनेगा क्योंकि पी गायब है, ठीक है, तो पी बन गया। अब यहाँ इसको जो, चलो अब पहले सोल्व करते हैं हम लोग। अच्छा अगर आप सॉल्यूशन को देखोगे तो वेरी इजी, देखिएगा वेरी इजी कैसे है ना, यूजिंग ट्रिपलेट हम लोग यूजिंग ट्रिपलेट मेंशन कर देते हैं कि मेरे पास स्मार्ट अप्रोच है भाई, है ना, 5 12 13, ठीक है। चलो अब हम LHS लेकर चलते हैं, राइट, क्योंकि हम उतना टाइम लगाने वाले हम लोग बच्चे हैं नहीं, राइट। 3/5, राइट। देखो बाबू अब यहाँ से चेंज कर लो इसको साइन में, है ना, साइन में कर लोगे तो P/H, है ना, तो P का वैल्यू तो 5 है बाबू, और H का वैल्यू 13, 5 12 13, है ना। चलो ये आपको, अगर ऐसे नहीं चेंज कर पा रहे हो तो एक और है चेंज करने का तरीका, है ना, फार्मूला भी मानोगा तो मेंशन कर सकते हो, है ना। तो फार्मूला भी मेंशन एक होता है कि कॉस से साइन में अगर चेंज करना हो बाबू, कॉस से अगर साइन में चेंज करना हो तो देखो कैसे करते हैं, कॉस से अगर साइन में जाना हो तो सिंपल है, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपका बाबू फार्मूला होता है, राइट। कोई बात नहीं, ये भी मेंशन कर देना फार्मूला। चलो कॉन्सेप्ट को मेंशन बार बार बोलते हैं, स्टेप जितना चुरा लो 10 स्टेप चुरा लो कोई दिक्कत नहीं, आंसर नहीं लिख दो भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट है ना सब बता दो, ठीक है। तो देखिए है ना, अब यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए, वो फार्मूला भी मेंशन हम लोग कर देंगे, है ना, यूजिंग यूज करें फार्मूला, कौन सा फार्मूला बाबू, देखना है ना कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो सर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स x√1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसा है ना। अब देखना यहाँ से, अब यहाँ से देखना बाबू, अगर यहाँ से आप देखोगे, है ना, यहाँ से आप देखोगे तो देखिएगा क्या दिखेगा कि अब यहाँ से फार्मूला लगा लेते हैं,
देखना बाबू, इसका फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग। देखना कि अब यहाँ से फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। साइन इनवर्स हो जाएगा 5/13 रूट 1 माइनस, है ना, 3/5 का स्क्वायर, राइट, क्लियर। और प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर, राइट। अब देखिएगा यहाँ तक कंप्लीट हो चुके होंगे। आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा आगे बढ़ते हैं बच्चा, देखिएगा। अब आपको सोल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। देखो आगे हम लोग सोल्व कर चुके थे। साइन इनवर्स 5/13 आगे लिख दिए थे, अब गुना, उसको रूट को सोल्व करके कितना आ जाएगा बताना। इसको सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगा, 4/5 रूट को तो आप सोल्व कर ही लोगे, प्लस, है ना, 3/5 है। यहाँ देखोगे तो 12 आ जाएगा, 12/13, 3/5 और 12/13 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, आ गया आपके पास आंसर। साइन इनवर्स 520/13×5 = 65, प्लस 12×36 और 13×5 = 65, है ना। देखो यहाँ पर जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 36 है ना, 56 आ गया बाबू, और ये 65। आपको नहीं लग रहा कि सर यही तो लाना था, यही तो लाना था, है ना। आ गया बच्चा आंसर, राइट। चलिएगा बढ़ते हैं फिर, सिंपल आ गया। आगे बढ़ते हैं बाबू, है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखो एलएचएस लेकर चलेंगे बाबू, हम लोग को लाना है पाई/4, राइट, पाई/4। तो हम लोग चलते हैं एलएचएस लेकर। अगर एलएचएस में देखोगे तो ये लग रहा है कि सर ये थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, दो कॉमन आ जाएगा तो, है ना। तो पहले हम ये दोनों को डील कर लेते हैं, क्योंकि प्लस में कोई भी आगे पीछे लिखा जा सकता है ना। तो इसको मान के चलते हैं कि 2 cot इनवर्स 5 है, और प्लस ये 2 cot इनवर्स 8 है, और ये प्लस में cot इनवर्स जो 7 है उसको बाद में कर लिया, राइट। ये दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, राइट। तो चलो ले लेते हैं बाबू 2 कॉमन। तो देखो अगर 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अंदर बच जाएगा cot इनवर्स, इसको tan में कर लेते हैं, राइट। tan इनवर्स उल्टा हो जाएगा बाबू, नंबर भी उल्टा हो जाता है, अगर ये tan में आएगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा। 5/1 था, 1/5 हो गया, प्लस ये 2 तो खिंचा गया, तो इसको tan में कर लेंगे, तो फार्मूला क्या कहता है कि उल्टा हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, राइट। और इसको भी cot में चलो रहने देते हैं, देख लेंगे बाद में उसको। चलो अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला होता है, सब फार्मूला हम आपको मेंशन कर देते हैं, देखो हम अलग से, इसमें कहीं और आगे पीछे या लास्ट में कहीं भी मेंशन कर सकते हो फार्मूला। तो हम लोग फार्मूला यूज आने वाला है, जो फार्मूला यूज होगा इसमें, देखिएगा फार्मूला जो यूज होगा इसमें, देखना बाबू। एक तो फार्मूला हमने ये यूज किया है कि कॉट इनवर्स से x से tan में कैसे जाना है, तो आपको पता है कि ये उल्टा हो जाएगा, है ना, यानी 1/x आ जाएगा, पहला फार्मूला, है ना बाबू। अगला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो है आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, राइट। ऐसा ऐसा होता है ना। तो देखो आप देखिए यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो ये आपको इसको लगाते हैं फार्मूला, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा बाबू, सिंपली आपका ऐड हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/5 1/8, राइट, ये हो गया, प्लस में कॉट इनवर्स को ले रहने देते हैं, कॉट इनवर्स 7 है, राइट। चलो अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, 8×5 = 40, तो कैल्शियम लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8×5 = 13, तो 8 + 5 मिल जाएगा बाबू, 8×5 = 40 -1 हो जाएगा, है ना, प्लस, चलो इसको भी tan में कर लेते हैं हम लोग बाबू, tan इनवर्स 1/7 है, राइट। चलो अब आपको मिल चुका है बाबू 2 tan इनवर्स 8×5 = 13/39, है ना बाबू, 13×39 तो कट जाए, कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो 13×39 3 बटा में आ जाएगा बाबू 3, तो आपको हो चुका है tan इनवर्स 1/3
प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट। इतना तक आ चुका है बाबू। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, और आगे चलते हैं हम लोग, देखिएगा। तो इसको भी हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं। 2 tan इनवर्स देखना बाबू 1/3 है, हम लोग आ चुके हैं 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस, है ना, प्लस क्या आ चुका है बाबू 2 tan इनवर्स इतना, और प्लस आ चुके हैं बाबू 2 tan इनवर्स और प्लस, है ना, tan इनवर्स 1/7 है, राइट। 1/8 है शायद, 1/7, ठीक है, 1/7। अब देखिए इसको 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला और है, एक फार्मूला और इसको भी मेंशन आपको कर देना है। 2 tan इनवर्स एक्स का भी फार्मूला होता है tan के टर्म में बाबू, 2x/1 - x², राइट। ये चलो अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो लोग tan में ले आएंगे क्या, tan इनवर्स 2x, 2 × 1/3, है ना बाबू, 1 - x² मतलब 1/3 का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट। अब यहाँ से देखिएगा tan इनवर्स क्या आ जाएगा बाबू, tan इनवर्स 2/3, 2/3, 1 - 9 आ जाएगा बाबू, है ना, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलो यहाँ से देखो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, क्या बचेगा बाबू बताना। देखो tan इनवर्स बच जाएगा आपका, tan इनवर्स 2/3, 9 ऊपर जाएगा तो ये 8 बचेगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। tan इनवर्स से 1/7, है ना, 1/7 बाबू। इसको सोल्व कर देंगे तो 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 यहाँ से, तो 3/4 आ गया, है ना बाबू। tan इनवर्स आ गया बाबू 3/4, राइट, प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर, कहीं इसको दिक्कत है क्या, कहीं इसको दिक्कत नहीं बाबू, आप देखिएगा, है ना। अब इसको सोल्व कर लेते हैं फिर से। चलो फार्मूला लगा लेते हैं, tan इनवर्स अब लगा लेते हैं, सिंपली ऐड हो जाएगा बटा 1 - दोनों का प्रोडक्ट, 3/4 या 1/7, है ना, ये फार्मूला होता है बाबू, है ना। सोल्व कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम इधर कर लेते हैं, और इसके बाद देखिए सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, tan इनवर्स, है ना बाबू। ये एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 28, तो फिर 7 × 21 + 4, 21 + 4 नीचे, है ना, 7 × 28 - 3, 28 - 3, तो कितना आ गया बताना। tan इनवर्स ऊपर 25 हो गया बाबू, और नीचे भी कितना हो गया 25, कैंसिल आउट होकर कितना आ गया बाबू, tan इनवर्स 1, कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 का वैल्यू आप लिख सकते हो tan π/4, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, 45 डिग्री पर 1/4 होता है, मतलब 1 होता है, तो आपको ये कैंसिल आउट फार्मूला हो गया π/4, है ना। ये भी अपने आप में एक फार्मूला होते हैं कि अगर एक पे इन्वर्स हो, एक पे ना हो, तो कैंसिल आउट होकर सिर्फ एक्स बचेगा नंबर, है ना। ये भी फार्मूला मेंशन कर देना आपको बस। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ना, ये हो गया खिस्सा खत्म इसका। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बच गया छोटा छोटा क्वेश्चन, उड़ाते हैं फटाफट, देखिएगा आगे, है ना। स्क्रीन शॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो आप, ठीक है बाबू, पीछे वाला का भी पार्ट का, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं फिर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व, राइट। देखिएगा फार्मूला बता देते हैं, मेंशन कर लीजिएगा फार्मूला। फार्मूला आपको पता होगा x - y/1 + xy, है ना। ये किसका फार्मूला हुआ करता था, तो सर ये तो होता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, है ना, इसका फार्मूला हुआ करता था। बस इसी से इसका खेला समाप्त हो जाएगा, राइट। यानी सेटअप आपको देखना, सेटअप ये देखना आपको कि कभी भी ऐसा हो गया कि 2 नंबर ऊपर बैठे हो, 2 नंबर ऊपर बैठे हो और दोनों को प्रोडक्ट नीचे बैठे हो, अपोजिट साइड बैठे हो, 1 बैठे हो, तो सिंपली क्या करना, tan इनवर्स इसमें चिपकेगा, tan इनवर्स इसमें चिपकेगा, बात खत्म। सेटअप देख लेना, ऊपर बैठा हो 2 नंबर, प्रोडक्ट नीचे, अपोजिट साइड, बात खत्म, tan इनवर्स चिपकेगा।
तो LHS पहले एक बार लिख लेते हैं बच्चा, एक बार क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लेते हैं। tan इनवर्स a माइनस बी, ठीक है। LHS वाला को हम एक बार लिख लेते हैं, राइट। LHS एक बार हम लिख लेते हैं बाबू, ठीक है। एक बार हम LHS को लिख लेते हैं, चुके हैं। चलो अब LHS एक बार बढ़ते हैं आगे लेकर, फार्मूला लगा लेते हैं। सिंपली क्या होगा, फार्मूला मेंशन कर दिए, ये ऐड हो जाएगा, है ना। तो आपको आ जाएगा बाबू tan इनवर्स ए, चिपक जाएगा इसमें tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, क्योंकि फार्मूला पे सेट है ना। यहाँ भी देखो दोनों को प्रोडक्ट है बाबू, माइनस बीच में, तो tan इनवर्स इसमें चिपकेगा, tan इनवर्स इसमें चिपकेगा, तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स बी और माइनस tan इनवर्स आपको हो जाएगा बाबू सी प्लस, है ना। इसमें देखो, इसमें भी सेटअप है, इसमें भी चिपक जाएगा, तो आपको हो जाएगा बाबू tan इनवर्स सी और माइनस tan इनवर्स हो जाएगा ए, राइट। अब देखो इसको खिस्सा खमा समाप्त हो जाएगा, राइट। देखो तुरंत ए से देखो नेगेटिव पॉजिटिव खत्म, बी से बी खत्म और सी से सी खत्म, नेगेटिव पॉजिटिव, आगे आपको 0 आ जाए। बस इतना ही करना, बोलोगे सर इतना में 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम चिल्ला चिल्ला के वो मार्क्स देंगे टीचर आपके, राइट। देखिएगा, तो ऐसा ही करना है, ये नहीं कि बित्ता से आपको मार्क्स, है ना, बित्ता से पेज आपको, है ना, मापना है, ऐसा नहीं करना है, राइट। ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है बाबू, इसमें चलता है खेल दिमाग का, है ना। लंबाई चौड़ाई वो जो बित्ते वाला ना काम, इसमें नहीं चलता है, ठीक है। इसमें चलता है स्मार्ट अप्रोच, इसमें चलता है आपको कैसा कॉन्सेप्ट है आपका, क्लैरिटी कैसा है आपका। चलो बाबू, है ना, आगे देखना है, तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13, है ना बाबू। अब देखना बाबू, LHS अगर देखोगे, LHS है ना, तो LHS में लेकर चलते हैं हम लोग, देखना। तो देखना आपको करना क्या है, LHS एक बार लिख लेना आपको, और इसके बाद फार्मूला लगा लेना, वही जो अभी जस्ट लगाए सर। एक अगर ऐसा रहता है tan इनवर्स, है ना, अगर 2 टर्म ऊपर रहते हैं और x और y कर लेते हैं, देखो तो x माइनस बाई है और 1 प्लस एक्स बाई है, तो किसका फार्मूला हुआ करता था बाबू, तो हुआ करता था tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई का, है ना। ये इसका फार्मूला हुआ करता था और है भी, है ना। चलो देखना बाबू, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखना, इसको चिपका लेगा और इसको चिपका लेगा, राइट। तो यहाँ से आपको जो फार्मूले बन जाएगा, tan इनवर्स a का पावर 7 और माइनस tan इनवर्स b का पावर 7, राइट, प्लस, है ना, tan इनवर्स b का पावर 7 माइनस tan इनवर्स c का पावर 7, राइट, प्लस tan इनवर्स c का पावर 7 माइनस tan इनवर्स बन जाएंगे बाबू a का पावर 7, राइट। तो चलो ये अब यहाँ से देखो उड़ गया, a का पावर 7 है वो कैंसिल हो जाएगा, b का पावर 7 c से c कैंसिल, आपको हो गया आपको 0, हो गया RHS, ठीक है, खलास, है ना बाबू, खत्म, खत्म आपको हो गया, बस इतना ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14। यहाँ से एक बात देखिएगा, तो क्या दिखेगा आपको, देखना कि एक फार्मूले होते हैं, एक फार्मूले होते हैं बाबू, कॉट इनवर्स, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स बाई का फार्मूला, आप इसको ऐसे अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो इसको 10 में कर लो, आप 1/x लिख सकते हो बाबू, और इसको tan इनवर्स 1/y प्रूफ होके आता है। कैसे, कॉट इनवर्स में जनरली हम लोग नहीं याद रखते हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं। देखिएगा फार्मूला सिंपली लगा दीजिए जैसे आप लगाते थे, 1 प्लस दोनों को प्रोडक्ट हो जाएगा बाबू, ऐसा, है ना। एलसीएम ले लोगे तो एक्स बाई से एक्स बाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो बचेगा बाई माइनस एक्स ऊपर बाबू, और नीचे क्या बचेगा, एक्स बाई प्लस 1, राइट। इसको उल्टा करोगे, कोर्ट में लेकर जाओगे
तो उल्टा हो जाएगा, एक्स बाई ऊपर हो जाएगा +1 बटा बाई माइनस एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से देख रहे हो कि कोट में अंतर क्या है कि बाद वाला को चिपकाएगा नीचे में और फिर इसको चिपका लेगा। अगर सेटअप रहता है अपोजिट साइन, है ना बाबू, और दोनों को प्रोडक्ट आ गया +1, तो बाद वाला को पहले चिपकाएगा, है ना, पहले वाला को बाद में। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ भी तो हो सकते हैं, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ भी हो सकते हैं। फार्मूला बस मेंशन कर देना वो, ठीक है। तो हम फार्मूला आपको मेंशन कर दे रहे हैं, देखो फार्मूला ऐसे लिख देना आपको, कॉट इनवर्स, अगर एक्स माइनस बाई है, एक्स बाई +1 है बाबू, फार्मूला एक बार, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, हम फार्मूला ए बी में लिख देते हैं, ठीक है, कि ए बी +1 है बाबू, और यहाँ पे बी माइनस ए है, तो इसका फार्मूला बनता है बाबू कॉट इनवर्स, बाद वाला को पहले चिपका लेगा, कॉट इनवर्स ए और माइनस कॉट इनवर्स बी, राइट। ऐसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, क्या बोलते हो ना, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखना क्या दिखाई देगा, अब इसमें लगा देते हैं, LHS लेकर चलते हैं बाबू एक बार। LHS क्या लिखा हुआ, कॉट इनवर्स एक्स बाई +1 बटा बाई माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स बाई जेड +1 अपॉन जेड माइनस बाई, और प्लस में बाबू कॉट इनवर्स जेड, क्लियर। अब यहाँ से देखो फार्मूला क्या होगा कि बाद वाला को सर पहले चिपकाएगा फिर पहले वाला को, है ना। तो कॉट इनवर्स आपको सबसे पहले आपको एक्स दिख जाएगा, फिर माइनस कॉट इनवर्स को बाई, क्लियर, प्लस यहाँ कॉट इनवर्स बाई, फिर कॉट इनवर्स जेड हो जाएगा बाबू, कॉट इनवर्स बाई और, है ना, माइनस कॉट इनवर्स आपका जेड, और प्लस में कॉट इनवर्स जेड पहले से बैठा हुआ है, राइट। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बाबू, ये तो कौवा उड़ हो गया, इसका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बाई से बाई कैंसिल आउट हो गया, बच गया कॉट इनवर्स एक्स। इसको 10 में जब करोगे बाबू उल्टा हो जाएगा, है ना, नंबर से उल्टा हो जाएगा, 1/x। यही तो आपको RHS आपको लाना था, बस मज़ा आ गया होगा। तो बस इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बस सिंपल था, कुछ करना था नहीं इसमें। चलो, है ना, फार्मूला बस दिखना चाहिए, उसको डायरेक्ट फार्मूले के रूप में याद रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल को नीचे प्लस होगा, ऊपर माइनस रहेगा, तो प्लस में भी ऐसा ही लगा लेना आपको, राइट। चलो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी खत्म होने वाला है, हम लोग के पास 2 क्वेश्चन है और तुरंत निपट जाएगा, लेवल 1 आपका समाप्त हो जाएगा। चलो देखना, तुरंत निपट जाएगा, देखिएगा। 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, बहुत सिंपल है, उड़ जाएगा, देखिएगा खटाखट उड़ जाएगा। बस फार्मूला आपको बता देते हैं, ये जो फार्मूला यहाँ पर हम लोग को यूज आने वाला है, क्या यूज आने वाला है, फार्मूला सिंपल है कि तीनों फार्मूला हम लोग को काम आने वाला है। साइन इनवर्स अगर कहीं से दिखता है बाबू ऐसा कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर आपको दिखता है ऐसा, तो ये आपका फार्मूला होता है बाबू 2 tan इनवर्स x का, इसमें तीनों फार्मूला काम आने वाला है। फिर आपको कॉस इनवर्स ऐसा कभी भी दिखता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। और एक और tan में भी दिख जाएगा आपको ऐसा कि 2x अपॉन नीचे माइनस में हो एक्स स्क्वायर, तो भी ये 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। तीनों काम आने वाला है यहाँ पे, देखिएगा, देखो, है ना, तीनों शायद नहीं, तीनों काम नहीं आएगा, फिर भी बता दिया आपको, ठीक है। चलो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो LHS में हम लोग लेकर चलते हैं, LHS हो ना, LHS देखो लेकर चलते हैं बाबू। LHS में आपका है tan इनवर्स, ओनली tan है, और अंदर है बाबू 1/2, एक बार लिख लेते हैं 2a अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/2 और कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, राइट, आपका ये। तो बस सिंपल लगा दीजिए फार्मूला tan ऑफ 1/2, है ना, ये कितना हो जाएगा बाबू 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला बनेगा, 2 tan इनवर्स एक्स का प्लस 1/2, ये भी तो 2 tan इनवर्स एक्स का ही फार्मूला है बाबू, लगा देते हैं
2 tan इनवर्स बी बन जाएगा। यहाँ पर ए है तो ए का टर्म लिख दीजिए आप, ठीक है। एक्स का जगह ए है तो ए भर लीजिए, यहाँ बी है बी भर लिए। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बाबू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अंदर बच गया देखिएगा। तो अब एक फार्मूला आपको पता है, ये वाला नहीं यूज होकर ये वाला फार्मूला, ये इसके जगह पे कौन यूज आना है आपको, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये आपको पता है इसका फार्मूला क्या हो जाता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो डायरेक्ट फार्मूला है बाबू, है ना। तो चलो इसको लगा देते हैं, तो अंदर आ जाएगा बाबू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी आ जाएगा अंदर। अब ये आपको पता है कि एक पे इनवर्स एक बना रहे तो कैंसिल आउट हो जाता है, तो बच गया आपका ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, दैट इज आर एच एस, है ना बाबू। बस हो गया समाप्त। अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, तो ये आपका खत्म हो गया। चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, है ना, आज का लास्ट। आपके दिमाग में आ रहा होगा, देखो साइन और कॉस के देखते हुए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो बराबर होता है बाबू पाई/2 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ से हम कॉस इनवर्स एक्स का अगर फार्मूला निकालना चाहेंगे तो पाई/2 माइनस कितना हो जाएगा बाबू, साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा, तो बोलो सर बिल्कुल होगा, है ना बाबू, ठीक है, होगा। तो देखिएगा ये आपका फार्मूला ऐसा होता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। अब यहाँ से देखना बाबू, कॉस इनवर्स एक्स का अगर वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो यही रह जाएगा, साइन इनवर्स माइनस में चला जाएगा। तो हम जहाँ जहाँ कॉस इनवर्स है ना उसी हम साइन के टर्म में लाना चाहेंगे, क्योंकि हमको आंसर साइन के टर्म में चाहिए। तो जो है गिवन है ना उसको हम लेकर बढ़ते हैं आगे, देखिएगा जो गिवन है हम उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो गिवन में देखिए क्या है कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई बराबर कितना दे रखा हुआ, 2 पाई/3, राइट, 2 पाई/3। अब यहाँ से देखिए इसको हम कॉस के साइन के टर्म में हमको चाहिए ना, कभी कभार दे देगा आपको साइन के टर्म में, कॉस में पूछ लेगा, तो वही करना है। तो देखना अब कॉस से हमको साइन में निकालना है, तो इस कॉस का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या हो जाएगा बताना, पाई/2, है ना बाबू, माइनस साइन इनवर्स एक्स, होगा कि नहीं होगा, लिख देंगे, इसको भी साइन लिख देंगे, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, है ना, ये बाई के रूप में तो बाई लिख देंगे, बराबर 2 पाई/3, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर रहेगा वही यहाँ पर बैठेगा, है ना बाबू, ये यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से देखना बाबू, पाई/2 है ना, तो 2 पाई/180 यानी पाई आ जाएगा, जुट है ना, दोनों ऐड करने के बाद। ये दोनों देखो माइनस में, दोनों कॉमन अगर ले लोगे तो प्लस में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, है ना, ऐसा कुछ दिखेगा, बराबर है बाबू 2 पाई/3, है ना। तो अब इसको देखो हम माइनस से है ना ऊपर ही भेज देते हैं प्लस में, इसको हम ले आते हैं इधर, तो आपको क्या दिखेगा, पाई माइनस 2 पाई/3, है ना बाबू, उधर क्या बचेगा, चला जाएगा प्लस में, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई, है ना बाबू, ऐसा। तो बताना यहाँ से घट जाएगा क्या होगा, 3 गुना करा दो 3 पाई में, तो पाई/3 आ जाएगा, आ जाएगा बाबू पाई/3, राइट, किसका वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई का बराबर, ठीक है, ऐसा आपको मिल जाएगा। तो चलो करते हैं हम लोग सोल्व, हो गया, बस कहानी खत्म। तो कुछ था नहीं बाबू, बस पाई/3 आ गया, आपका आंसर हो गया। तो बस आज इतना ही, मज़ा आ गया। तो आपका ITF चैप्टर हो गया खत्म, लेवल 1। आप मिलेंगे इसके लेवल 2 क्वेश्चन करेंगे ITF का, फिर लेवल 3 भी करेंगे हम लोग। तो जो एवरेज बच्चे हैं लेवल 1 काफ़ी है, मिनिमम 80 मार्क्स लाने के लिए, यानी 100 से भी ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो आप, है ना, यानी 100 मार्क्स ला सकते हो आप, मिनिमम 80, है ना, आप ला सकते हो। हर एक क्वेश्चन को आप चाट के खा जाइए एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है बच्चे। तो एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बच्चा, गुड नाइट एंड टेक केयर।